और मैं देख रहा हूँ कि अभी से ही संख्या पार्टिसिपेंट्स की 100 हो चुकी है। दैट्स ग्रेट, दैट्स वंडरफुल। आज 100 लोग हमारे साथ कनेक्टेड है और मुझे लग रहा है आज 100 से ऊपर भी हो सकते हैं। और या अगर लिमिट होगी सिर्फ 100 की तो 100 ही रहेंगे। कि आज उस व्यक्ति से हमें सीखने का मौका मिलने वाला है जो हम सभी लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत है। आज मैं अगर उनकी बात करूं तो उन्हीं के नक्शे कदम पे, उन्हीं के सिखाए हुए ज्ञान के द्वारा ही आज हम सभी लोगों का वजूद है। और आज बहुत सारे लोग, आज नहीं बल्कि लाखों की तादाद में आज हिंदुस्तान के अंदर उनके फॉलोअर हैं। एक ग्रेट पर्सनालिटी हैं वो। और आप सभी जानते हैं, आप सभी लोग जानते हैं उनके विषय में, हमेशा अपनी टीम को केयर करते हैं, सिखाते हैं। और जब वो स्टेज पे दहाड़ते हैं तो बिल्कुल लगता है कि एक शेर की तरीके से कोई इंसान आके स्टेज पे खड़ा हो गया है। उनकी दहाड़ ही काफी, उनका नाम ही काफी। और दोस्तों, मैं मात्र देख लेने से, उनका दर्शन कर लेने मात्र से रोए रोए खड़े हो जाते हैं। तो ऐसे एक ग्रेट पर्सनालिटी से आपको इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा हूँ। नाम तो आप सारे जान ही रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं वेलकम करना चाहूंगा सर। एक स्क्रीन शेयर जरूर आपके बीच करूंगा और हम सभी हाथ उठा के स्वागत करेंगे। सर का स्वागत है आज के इस जूम मीटिंग में। तो मैं अब माइक हैंड ओवर करना चाहूंगा अपने ग्रेट अपलाइन, ग्रेट मोटिवेटर, ग्रेट पर्सनालिटी को। दिलीप सर, आपका स्वागत है जूम मीटिंग के अंदर। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी फाइटर्स का। मैं दिलीप चौधरी आज की इस मीटिंग के अंदर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, बड़ी खुशी हो रही है आज आपके बीच ऑनलाइन आकर के आपको कुछ सिखाने का मौका मिला, आपको कुछ बताने का मौका मिला। हालांकि ये सिलसिला नया नहीं है, इसके पहले भी बहुत अच्छे अच्छे लीडर्स, बहुत अच्छे अच्छे ट्रेनर्स आपके बीच में आए जिन्होंने आप लोगों को अलग अलग बातें सिखाई, अलग अलग मुद्दे पे बातें सिखाई। रिसेंटली जितेंद्र जी की बात थी, प्रवीण जी और हमारे इसके पहले भी बहुत सारे लीडर थे, नरेंद्र जी, जिन्होंने बहुत कुछ सिखाया। सबसे पहले तो उन सभी लीडर्स के लिए मैं एक बिग हैंड करना चाहूंगा। से पहले आपको सिखाया, आपको बताया इस बिजनेस को लेकर के कि कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं, कैसे ग्रो कर सकते हैं। लॉकडाउन एक ऐसी विषम परिस्थिति जहाँ पे पूरी दुनिया बंद है, उस विषम परिस्थिति में भी हम अपने आप को कैसे कंटिन्यू कर सकते हैं, जिसको लेकर के सौरभ जी ने बहुत ही अच्छी गाइडलाइन दी, होमवर्क दिया। तो नो डाउट वो चीजें आपको बहुत बेहतर करने वाली हैं, बहुत बेहतर बनाने वाली हैं। और मैं यहाँ पे बिना कोई समय लॉस किए हुए मैं आपको थोड़ी सी ट्रेनिंग देने की का प्रयास करूंगा, क्योंकि एक लंबा समय हो चुका है जहाँ पे हमने सीखने और सिखाने दोनों सिलसिले काफी कम हो चुके हैं। लंबे टाइम से हम एक दूसरे से रूबरू नहीं हो पाए हैं। और आज मौका है कि मैं आज आपको कुछ सिखा सकूं, आज मौका है कि आज मैं आपको कुछ बताऊं कि हमें बिजनेस के अंदर करना है। तो क्या मेरी आवाजें आप तक पहुंच पा रही है? एक बार हाथ उठा करके मुझे बताएं एक बार कि क्या मेरी आवाज जा रही है। वेरी गुड। आइए हम अपनी मीटिंग को आज स्टार्ट करने वाले हैं कि आज के दिन हम क्या सिखाने वाले हैं। वो तमाम बातें जो इसके पहले भी हमने सिखाई थी, जरूरत है कि आज उसी चीजों को हम एक बार फिर से रिवीजन करें, क्योंकि हमने पहले भी इन चीजों को ट्रेनिंग करी हुई है और आज उसी चीजों को एक बार दोहराना चाहूंगा। आपकी स्क्रीन के सामने एक स्लाइड खुल करके आई हुई है, दिख रही है आप सब लोगों को? आइए, ये स्लाइड्स के ऊपर लिखा हुआ है कि सबसे पहले तो मैं दिलीप चौधरी आज की इस ऑनलाइन मीटिंग के अंदर आप सभी लोगों का स्वागत। अगर मेरी आवाज में कहीं कोई प्रॉब्लम आएगी तो कृपया एक बार सौरभ जी आप अनम्यूट करके जो है मुझे आप इंस्ट्रक्शन दीजिएगा कि सर आवाज नहीं आ रही, क्योंकि मेरे सामने मैंने स्क्रीन शेयर किया हुआ तो मुझे यहाँ लोग नहीं दिख रहे हैं। ओके? नहीं नहीं सर, आवाज बिल्कुल परफेक्ट आ रही है सर। थैंक यू सर। ओके, स्क्रीन शॉट भी दिख रहा है सबको? स्क्रीन दिख रही है? दिख रहा है सर, स्पष्ट दिख रहा है। ओके, थैंक यू। आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन पुरानी बातों से, कुछ पुराने एग्जाम्पल से। आपके सामने क्या दिख रही है? सौरभ जी, अगर आप को मेरी आवाज आ रही है तो आप अनम्यूट करके एक बार बोले आवाज। अब मेरी स्पष्ट आ रही है? सर आपकी आवाज स्पष्ट आ रही है। और सर आज जो है 100 पार्टिसिपेंट हो चुके हैं और इससे ज्यादा कोई कनेक्ट भी नहीं हो पाएगा सर। सौरभ जी, मेरी आवाज और स्क्रीन स्पष्ट दिख रही है? बिल्कुल सर, आवाज भी आ रही है, स्क्रीन भी आ रही है। ओके, मैं एग्जाम्पल दे रहा था हैन विथ एग्स का, कि मैंने उस आर्टिकल्स के अंदर मैंने यही पढ़ा हुआ था कि जब एक मुर्गी अंडे देती है तो उस अंडे को सेकती है। ये बताना बहुत मुश्किल है कि किससे मुर्गी होगी और किससे मुर्गा होगा और कौन सा अंडा खराब होगा। लेकिन उस आर्टिकल के अंदर बड़ी अच्छी बात जो लिखी थी वो ये लिखी थी कि वो अंडा कितना ही बड़ा साइज का क्यों ना हो, वो अंडा कैसा भी क्यों ना हो, अगर जो अंडा मुर्गी के दिल के पास, मुर्गी के सीने के पास रहता है, उससे हमेशा मुर्गा निकलता है। और जो अंडा मुर्गी के बाकी हिस्सों के पास पहुंचता है उसमें से मुर्गी निकलती है। और जो हिस्सा मुर्गी के टेम्परेचर से दूर रहता है वो अंडा खराब होता है। जी हाँ, बिल्कुल ये सही चीज है कि जो अंडे होते हैं उसमें से चूजे उसके मुर्गी के द्वारा दिए गए टेम्परेचर से निकलते हैं, उसके शरीर के दिए हुए तापमान से। एक वैज्ञानिक कारण है कि मुर्गी के शरीर से जो तापमान होता है, जो टेम्परेचर होता है,
जिस अंडे पे टेम्परेचर सबसे ज्यादा होता है वहां से मुर्गा निकलता है, और जहां टेम्परेचर कम होता है वहां मुर्गियां आती हैं, और जो टेम्परेचर से बाहर जाता है उसे हम खराब अंडा बोलते हैं। बिल्कुल हमारे बिजनेस के अंदर एग्जैक्टली यही होता है। ये सीनियर, आप इस मुर्गी को एक सीनियर समझ सकते हो, और उन अंडे को तमाम लोगों को अपना एसोसिएट समझ सकते हो। इस बिजनेस में भी ऐसे बहुत बार आते, बहुत सारे एसोसिएट हमसे आते हैं, हमारे बिजनेस के अंदर जुड़ते हैं। लेकिन यहाँ गलती, वहां तो गलती मुर्गी की थी, वहां तो गलती मुर्गी की थी कि मुर्गी ने किस अंडे को दिल के पास रखा और किस अंडे को अपने से दूर रखा, और कौन सा अंडा दूर गया, ये मुर्गी की गलती थी। लेकिन इस बिजनेस के अंदर उन तमाम अंडे रूपी जूनियर्स की गलती होती है जो अपने सीनियर से दूर रहते हैं, या अपने सीनियर के टच में तो रहते हैं लेकिन उनके दिल के पास नहीं रहते हैं। इस बिजनेस के अंदर डायमंड कौन बनता है, इस बिजनेस के अंदर कैपिंग कौन करता है, इस बिजनेस के अंदर बड़े मुकाम हासिल कौन करता है? नो डाउट दोस्त, जो अपलाइन के साथ रहता है वही मुकाम हासिल करता है। लास्ट टाइम पे मैंने देखा कि लंबे समय से ऑनलाइन मीटिंग का दौर चल रहा है। कुछ लीडर्स ने मुझे कॉल करके मुझसे पूछा, बेशक उन्होंने अपने सेशन को तैयार किया, लेकिन उन्होंने पूछा, अपने अपलाइन से पूछा कि सर हम इस सेशन को करना चाहते हैं, कृपया एक बार सुने। मैंने सुना, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये भी उचित नहीं समझा कि कम से कम एक बार अपने अपलाइन से क्रॉस करा सके, हम अपने पार्ट का क्रॉस करा सके, अपने अपने सेशन को क्रॉस करा सके कि सर हमारे पार्ट या हमारे सेशन में और क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं ये दूरी आपको इस बिजनेस के अंदर खराब के समान कर सकती है। तो मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि अगर इस बिजनेस में ऊंचाई को जाना है तो आपका काम है, ये आपका दायित्व है, अपलाइन का दायित्व नहीं है, सीनियर का दायित्व नहीं है, ये आपका दायित्व है कि आप अपने अपलाइन के टच में रह सको। बेशक आपको अपलाइन अगर दुत्कारता है, बेशक अपलाइन अगर आपको डांटता है, अगर आपका अपलाइन आपकी गलतियों पे नहीं डांटेगा तो क्या कंपनी, दूसरी कंपनी का अपलाइन आकर के आपको डांटेगा? अगर आपको पैदा करने वाले माँ बाप आपको थप्पड़ नहीं लगाएंगे तो क्या पड़ोसी के माँ बाप आपको थप्पड़ लगाएंगे? दोस्तों, अगर वो थप्पड़ आपको बुरा लगता है, अगर वो आपको डांट बुरी लगती है, तो मैं आपको स्टाम्प पे लिख के दे सकता हूं, आपका इस बिजनेस में सिर्फ पतन हो सकता है। कभी आप इस बिजनेस के अंदर आप डायमंड नहीं बन सकते, कभी इस बिजनेस के अंदर आप ऊंचाइयों को नहीं जा सकते। इसलिए जरूरी है कि आप कनेक्टिविटी बना के रखें। आज लॉकडाउन पिछले तकरीबन आज काफी समय हो रहा है, 1 महीने होने वाले हैं, कुछ दिन बचे हैं। मैंने इस 1 महीने के अंदर बहुत सारे एमराल्ड, रूबी, टोपाज, पर्ल को जानता हूं कि जिनके कॉल्स मेरे पास तब आते थे जब लॉकडाउन नहीं था। लेकिन लॉकडाउन खत्म होने के बाद बड़े सारे ऐसे लीडर्स हैं जिनकी कॉल नहीं आई है, जिनके फोन नहीं है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आज भी आप व्यस्त हैं? क्या आज भी आप मीटिंग्स में हैं? क्या आज भी आप ट्रेवल्स में हैं? क्या आज भी आप प्लानिंग के अंदर हैं? क्या आज भी आप वर्कशॉप के अंदर हैं कि आपको मौका नहीं मिल रहा अपने अपलाइन से बात करने का, अपनी अपलाइन से रिपोर्ट करने का? यही आपका डेडिकेशन पता चलता है कि अगर आपको आपके अपलाइन से बात करने का मौका नहीं है तो आप अपने डाउनलाइन से कितनी मोहब्बत करते होंगे, अपने डाउनलाइन के पास कितनी कॉल जाती होगी। ये चीजें बयां हो रही है, और ये बातें मैं आपसे कर रहा हूँ एमराल्ड और रूबी लेवल तक के सीनियर्स हैं जिनकी कॉल्स मेरे पास नहीं आई। मैं नाम लेना नहीं चाहता। वो नजरिया है जो आपको उन अंडों की तरह खराब करने वाला है कि जिसकी कोई वैल्यू नहीं होने वाली है दोस्त, जिसमें से कभी जनरेशन तैयार नहीं हो सकती, कभी जनरेशन तैयार नहीं हो सकती। वो सिर्फ एक ऑमलेट बनने के काम आ सकता है, कभी एक मुर्गी, और एक मुर्गी से 1000 अंडे बनने के काम नहीं आ सकता। वो सिर्फ अकेले आप रह सकते हो, कभी एक बहुत बड़ी टीम का निर्माण नहीं कर सकते। ही आपको है कि आपको अपने अपलाइन के टच में जाना होगा, आपको अपने अपलाइन के संपर्क में जाना होगा, अपने अपलाइन को रिपोर्टिंग दीजिए, अपने डाउनलाइन को कॉल करिए, अपलाइन को। अगर आप ऐसा नहीं करते, यू आर ए नॉट अ लीडर, यू आर ए कंप्लीटली फेलियर। आप एक फेलियर हो। आप क्या संस्कार दे रहे हो अपनी टीम के अंदर? आप क्या, इस बात का साफ साफ प्रमाण होता है कि आप बिजनेस के अंदर सीरियस नहीं हो, आप बिजनेस के अंदर एक लीडर नहीं हो। आप एक लीडरशिप की जो भूमिका होती है, एक लीडर के अंदर जो लक्षण होते हैं वो आपके अंदर नहीं है। तो मैं आपसे फिर एक बार इस स्लाइड को खत्म करके बोलना चाहूंगा, अगर इस बिजनेस के अंदर आपको सफल होना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने अपलाइन के टच में रहिए, अपने डाउनलाइन के टच में रहिए। याद रखिए, यहाँ मुर्गी का दोष है स्क्रीन के ऊपर, लेकिन इस बिजनेस में आपको खुद मुर्गी के पास जाना है, यानी कि जूनियर को खुद सीनियर के पास जाना। सीनियर आपको आगे बढ़ाने नहीं आएगा, आपको अगर आगे बढ़ना है तो सीनियर तक आपको पहुंचना पड़ेगा। नेक्स्ट वन, मैं दूसरी स्लाइड आपके सामने करता हूँ। सौरभ जी, अगर ये स्लाइड ओपन हो गई है तो मुझे बताएं। आप जो है स्लाइड आपको दिख रही है? अभी नहीं सर। यस सर, यस दिखाई पड़ रही है सर। अब आ गई सर। ये क्या है? एक सिलाई मशीन, राइट? एक सिलाई मशीन है, और इस सिलाई मशीन, मैंने ऊपर लिखा हुआ है कि निर्माण विश्वास के बिना नहीं होता। अगर एक सिलाई मशीन है उसके अंदर हम धागा ना डालें तो क्या वो मशीन चलती है? नहीं, ऑफ कोर्स वो मशीन चलती है। लेकिन मेरा एक सवाल है कि अगर उस मशीन में धागा नहीं है तो क्या वो मशीन किसी कपड़े को जोड़ सकती है?
कोई कपड़ा तैयार कर सकती है, कोई पोशाक तैयार कर सकती है। आपके ड्रीम का कोई प्रोजेक्ट है, क्या उस प्रोजेक्ट को तैयार कर सकती है? ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि बिना धागे की मशीन चलती है लेकिन वो कुछ सिल नहीं सकती। उसी तरह इस बिजनेस के अंदर होता है। बहुत सारे लोग इस बिजनेस में उसी तरह जो चल रहे हैं, जो फील्ड में तो जाते हैं, जो काम भी करते हैं, जो बोलते भी हैं आई लव माई सेफ शॉप, लेकिन वो बातें विश्वास के आधार पे नहीं होती हैं। उनके अंदर विश्वास की कमी होती है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की कमी होती है, और जिसकी वजह से जिस तरह वो बिना धागे की मशीन किसी कपड़े को नहीं सिल पाती, उसी तरह विश्वास के जो लोग इस बिजनेस को करते हैं वो किसी लेवल को नहीं हासिल कर पाते, किसी टारगेट को नहीं पूरा कर पाते, किसी ड्रीम को नहीं पूरा कर पाते, क्योंकि किसी भी ड्रीम्स को पूरा करने के लिए विश्वास रूपी धागे का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आज मैंने इस बिजनेस के अंदर मैंने नोटिस किया है कि बहुत सारे लोग पिछले कई सालों से काम कर रहे हैं, जो आज जिनका नेटवर्क बहुत बड़ा नहीं है, जिनकी टीम बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन कुछ समय से आए हुए लोगों को मैं बड़ी तेजी से डेवलप करते हुए देख रहा हूं, जो अपने ड्रीम्स को पूरा कर पा रहे हैं। उसका सिर्फ एक रीजन है कि विश्वास रूपी धागा। तो मेरे साथियों, वो मशीन मत बनिए जो धागे के बिना चलती है, क्योंकि बिना धागे की मशीन चलेगी तो लेकिन कुछ नहीं। आप इस बिजनेस में कहने के लिए तो बोलेंगे कि मुझे 6 महीने हो गए, एक समय ऐसा आएगा कि आप ही बोलोगे कि मुझे 6 महीने हो गए, मुझे 1 साल हो गए बिजनेस करते हुए, मुझे 2 साल हो गए बिजनेस करते हुए, लेकिन मैंने अभी जिंदगी में वो नहीं पाया जो सोच के मैं आया था। तो दोस्तों, एक बार ये बात कहने से पहले, सोचने से पहले एक बार चेक करना, क्या विश्वास रूपी धागा आपके इस बिजनेस रूपी मशीन में है? अगर ये बिजनेस रूपी मशीन में है, तो ये बिजनेस रूपी मशीन में अगर आपके विश्वास रूपी धागा है, तो ये सिल्वर भी सिलेगी, गोल्ड भी सिलेगी, पर्ल भी सिलेगी, एमरल्ड, रूबी, डायमंड भी सिलेगी, और 13 लाख की कैपिंग भी सिलेगी दोस्तों, नो डाउट। तो आपको भी बिजनेस के ऊपर नहीं करना है, बल्कि विश्वास के साथ काम करना है। जब विश्वास के साथ काम करोगे तो उसके रिजल्ट आपको मिलेंगे। अगर वो विश्वास के साथ आप काम नहीं करोगे तो नो डाउट वो रिजल्ट आपको कभी नहीं मिल पाएंगे, जिस रिजल्ट की आप उम्मीद करते हो, जिस रिजल्ट को ले करके आप इस बिजनेस को आपने ज्वाइन किया है, जिस की वजह से आपने अपने समाज से लड़ करके इस बिजनेस को आपने स्टार्ट किया। सर नेक्स्ट स्लाइड मेरी है। सौरभ जी, क्या ये क्लियर हो चुकी है स्लाइड? मुझे आप एक बार जी सर, क्लियर हो गई है। आप देख रहे हो कि एक छोटी सी फिश एक बाउल के अंदर जंप लगा रही है और लिखा हुआ है चेंज इज गुड बट इट नॉट इजी। बदलाव अच्छा होता है लेकिन ये आसान नहीं होता है। ऑफ कोर्स दोस्तों, बदलाव जिंदगी में हर कोई बदलाव चाहता है, हर आदमी बदलाव चाहता है। जो जिंदगी आप जी रहे हो, जो कपड़े आप पहन रहे हो, जो लाइफ स्टाइल आपके पास है, जिस घर में आप रहते हो, अपनी हर एक चीजों में हम बदलाव चाहते हैं। और बदलाव होना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कहा गया परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। लेकिन दोस्तों, ये बदलाव आसान, शब्द जरूर आसान है, लेकिन ये आसान नहीं होता, क्योंकि भी हम बदलाव में आते हैं, बदलाव किसी चीज का करते हैं, किसी भी चीज की चेंजेस करते हैं, तो ये बहुत ज्यादा पीड़ादायक होता है, बहुत ज्यादा कष्टदायक होता है और बहुत ही मुश्किल होता है। आज हम सब लोगों ने भी डिसाइड किया, उस छोटी सी मछली की तरह, उस छोटी सी जगह, उस छोटे से घर, वो छोटे से सपनों से निकल करके एक बड़ी सी गाड़ी, एक बड़े से घर की छलांग मारने के लिए हम सब लोगों ने बदलाव के बारे में सोचा। और इस बात का यह प्रमाण है कि आज आपने इस बिजनेस को स्टार्ट किया, क्योंकि अगर आप बदलाव को नहीं चाहते तो आपने इस बिजनेस को स्टार्ट नहीं किया हुआ होता। आप इस बिजनेस को चाहते हैं, इसलिए आपने बदलाव की तरफ, लेकिन दिस इज नॉट इजी, ये आसान नहीं है, बहुत मुश्किल का दौर होता है। क्योंकि जब कोई भी इंसान किसी भी बदलाव को चाहता है तो बहुत सारी तकलीफें होती है, बहुत सारी परेशानियां हो, तमाम सुख सुविधाओं और उस आराम को आपको छोड़ना पड़ता है, तब जाकर के जिंदगी में आप बदलाव कर सकते हो। और अगर ये चीजें आप नहीं छोड़ते हो तो कभी भी आप उन चीजों को हासिल नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपने अंदर एक परिवर्तन लाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको अपनी बात बताता हूं कि मैं रोज सुबह 10 बजे सो के उठता था। पिछले कई सालों से, जब से मैंने सेफ शॉप बिजनेस ज्वाइन किया, मैं 10 बजे सो के उठता था और 10 बजे सो के उठता था और बहुत ही जिंदगी अजीब सी हो गई थी, भारीपन महसूस होता था। लेकिन जब से लॉकडाउन हुआ, मैंने डिसाइड किया नहीं, मुझे मॉर्निंग वॉक पे जाना, मैं 4 बजे सो के उठूंगा। और दोस्तों, जब मैंने 4 बजे सो के उठना शुरू किया तो ये इतना, यकीन मानिए, इतना दुखदायक था, इतना कष्टदायक था कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। क्योंकि बदलाव मैं चाहता तो हूं, लेकिन ये आसानी से बदलाव नहीं होगा। जो आदत पिछले कई सालों से आपने पाल के रखी है, टीवी देखने की, मौज मस्ती करने की, पिक्चर देखने की, दोस्तों के साथ घूमने की, ये तमाम आदतें आप ये सोचो कि अचानक से चेंज हो जाएंगी, तो नहीं होती हैं। और इसका रिजल्ट ये होता है कि बिजनेस में आते हैं लोग, कुछ दिन मेहनत करते हैं, एफर्ट करते हैं, लेकिन वो पुरानी गंदी आदतें, जो कुछ ना करने वाली आदतें हैं, वो आपको खींच के उसी जगह पे पहुंचा देती है जहां से आपने जिंदगी को शुरू किया है।
तो साथियों, जिंदगी में जब भी आप परिवर्तन करना चाहोगे तो एक मुश्किल दौर रहेगा, और हमेशा वो दौर जिसने आपको आज से आप पहले आगे बढ़ने नहीं दिया, वो नहीं रहेगा कि आप आगे बढ़ो। वो हमेशा आपको रोकने की कोशिश करेगा, हमेशा आपको भड़काने की कोशिश करेगा, हमेशा आपको भटकाने की कोशिश करेगा। लेकिन आपको अपने आप से कसम खानी है कि नहीं, मैं बदलाव लाऊंगा तो बदलाव लाने की हर एक वो कीमत चुकाऊंगा जो कीमत मुझे चुकानी चाहिए। मैं उसके लिए सीखूंगा, मैं उसके लिए फील्ड में जाऊंगा, मुझे जो काम नहीं करना था वो मैं काम करूंगा। अगर आप इस सोच के साथ बदलाव की तरफ आगे बढ़ेंगे तो आप बदलाव कर पाएंगे। लेकिन अगर आप बिना चुनौती लिए बदलाव की तरफ आगे बढ़ना चाहेंगे दोस्तों, तो आप बदलाव नहीं कर सकते। आप सिर्फ शिकायतें करेंगे, आप सिर्फ कंप्लेंट कर सकते हैं, आप बदलाव नहीं कर सकते। तो जरूरी है कि हम उन चैलेंजेस को स्वीकारें जो चैलेंजेस बदलाव के समय हमारी जिंदगी में आता है। आज हम सब लोगों ने अपनी जिंदगी बदलनी चाहिए, अपना आने वाला कल बदलना चाहते हैं, अपना भविष्य बदलना चाहते हैं, अपना रहन सहन बदलना चाहते हैं। दोस्तों, ये आसान नहीं होगा। दुनिया में कोई चीज फ्री में नहीं मिलती, हर चीज की कीमत चुकानी पड़ती है। मैंने पहले भी बोला है, हर चीज की कीमत चुकानी पड़ती है। दुर्भाग्य यही है कि हम कीमत अच्छी जिंदगी की चुकाना नहीं चाहते हैं, लेकिन सिर्फ बदलाव के दौरान वो चीजें पाना चाहते हैं। तो आपको बदलाव लाना है तो कीमत चुकानी पड़ेगी, उठना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। आज ये लॉकडाउन के दौर में समय है अपने आप को बदलने का। अपनी उन गंदी आदतों पे आग लगा दीजिए, माचिस जला दीजिए, उन तमाम गंदी आदतों को जिन गंदी आदतों ने पिछले 25-30 साल से आपको गरीब बना के रखा है। जरूरत है कि आज उन गंदी आदतों को माचिस लगाइए और एक नई आदतों को पैदा करिए जो आपको अमीर बना सकती है, जो आपको कामयाब बना सकती है, जो आने वाले समय के अंदर आपको मिलेनियर बना सकती है। जरूरत है उन आदतों को एब्सॉर्ब करिए, उन आदतों को अपने अंदर हैबिट में लेके आइए। दोस्तों, मेरी शुभकामना है आपके साथ कि आप जरूर कर पाएंगे, क्योंकि आप फाइटर हैं, आप शेप शॉप के सिपाही हैं, बहुत बड़े बड़े काम के ये भी कर सकते हैं। तो जरूरत है कि अपनी उन आदतों को हम चेंज करें। नेक्स्ट स्लाइड पे हम आते हैं। लाइफ, ये मैं आपको सारी चीजें हिंदी में बताता हूँ कि जिंदगी आसान नहीं है। आप दो फोटो देख रहे हैं, एक अपना सर बचाने की कोशिश कर रहा है, उसके ऊपर पत्थर लग रहे हैं, और दूसरे ने क्या किया है, एक ढाल लिया हुआ है। लिखा हुआ है कि जिंदगी आसान नहीं है, लेकिन आप मजबूत बन सकते हैं, मजबूत बन के जिंदगी का सामना आप कर सकते हैं। साथियों, जो प्रॉब्लम्स हैं लाइफ की, जो दिक्कतें हैं, जो चुनौतियां हैं हम सब लोगों की, वो हमेशा से थी, हमेशा से हैं और आगे भी रहेंगी। क्योंकि अगर जीवन है तो चुनौतियां हैं। सवाल ये नहीं है कि हमारी जिंदगी में चुनौतियां कितनी है, सवाल ये है कि उन चुनौतियों से बचने के लिए हमने क्या तरकीब निकाली हुई है। हर किसी की चुनौती आज पैसा है, हर किसी की चुनौती आज बेरोजगारी है। हम सब लोग चुनौतियों के शिकार हैं, हम सब जिंदगी में आगे बढ़ना चाह रहे हैं। कोई तपती हुई धूप में काम कर रहा है, कोई हार्ड वर्क कर रहा है। आज सब लोगों के सामने चुनौतियां हैं और ये सारी जिंदगी रहेंगी। लेकिन ये चुनौतियां हम खत्म कर सकते हैं सिर्फ अपने आप को मजबूत बना करके, सिर्फ अपने आप को कठिन मजबूत बना के हम कर सकते हैं। साथियों, इस दुनिया में असंभव कुछ नहीं। आज आप हो सकता है अपने आप को कमजोर समझो, लेकिन मैं आपको कमजोर बोलना चाहता हूँ। एक रस्सी जो धागों से मिल करके पिरो करके बनाई जाती है, एक रस्सी, वो भी कमजोर होती है। आप अपने आप को कमजोर समझते हो, आप कहते हो सर जिंदगी बहुत चैलेंज देती है, सर जिंदगी बहुत कठिन है, सर जिंदगी बहुत मुश्किल है, मैं उसकी तुलना में कमजोर हूं। तो मैं आपको सिखाना चाहता हूं, उन धागों से पिरोई गई उस रस्सी की क्या औकात। लेकिन अभ्यास से जड़मत हो सुजान, रस्सी आवाजा सिल पर परे निशान। साथियों, वो धागों से पिरोई हुई रस्सी जब एक पत्थर के ऊपर, उसकी औकात नहीं है कि एक पत्थर से वो टकरा सके, लेकिन जब वो बराबर कंटिन्यू लगातार जब उस पत्थर से रगड़ती रहती है तो आपने देखा होगा कि उसके ऊपर वो निशान छोड़ देती है। आपने माउंटेन मैन, माझी द माउंटेन मैन की आपने पिक्चर देखी होगी, आपने उनकी स्टोरी सुनी होगी कि एक मामूली सा बंदा छीनी हथौड़ी से माध्यम से वो पहाड़ों का सीना चीर करके उसने एक रास्ता बनाया। क्या वो था? डेफिनेटली नॉट। वैसे ही आसान नहीं था जैसे आज आपके लिए डायमंड बनना आसान नहीं है। ये वैसे ही आसान नहीं था कि आपके लिए जिस तरह आज 13 लाख रुपए की कैपिंग आसान नहीं है। ये एक मुश्किल दौर था, लेकिन उसने किया क्योंकि लगातार वो छीनी हथौड़ी से उसने 50 फीट लंबा माउंट दशरथ माझी ने। तो दोस्तों, उसके आगे लग गया माउंटेन मैन दशरथ माझी, माउंटेन मैन शब्द लग गया। मैं आपसे कहना चाहूंगा, जिंदगी की चुनौती, जिंदगी की ठोकरें, परेशानियां अगर आप झेलोगे तो आज नहीं तो 5 साल 10 साल बाद आपके नाम के आगे पीछे लखपति और करोड़पति लगाने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। चैलेंज को फेस करना पड़ेगा, चैलेंज से लड़ना पड़ेगा। इसके लिए आपको अपने आप को मजबूत बनना पड़ेगा, आपको अपने आप को स्ट्रांग बनना पड़ेगा, लगातार काम करना पड़ेगा, तब जाकर के ये चीजें पॉसिबल होती है। आते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। आप देख रहे हो कि एक बड़ी अच्छी सौरभ, प्लीज मुझे आप बताओ, मुझे आप सुन पा रहे हो?
जी सर, सुन पा रहा हूँ सर। ओके, ये स्क्रीन भी क्लियर है? बिल्कुल सर, क्लियर है सर। You cannot climb this ladder of success with your hand in your pocket. बड़ा ही आसान सा शब्द है और बहुत ही गोल्डन वर्ड है कि कभी भी जिंदगी के अंदर अगर आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते, सीढ़ियां चढ़ना चाहते, तो जेब में हाथ रख करके आप सीढ़ियां नहीं चढ़ सकते। आपने देखा 2 स्क्रीन लगी हुई, एक व्यक्ति अपने हाथ और पैर का इस्तेमाल करके सीढ़ी को पकड़ के उस गड्ढे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। दूसरा बंदा हाथ को जेब में डाल करके खड़ा है और वो सोच रहा है कि मैं इस खाई से कैसे बाहर आऊं। मुझे ये कहते हुए बहुत ही दुख हो रहा है कि आज बहुत सारे वो लीडर्स जो मेरी बातों को आज पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में बैठ के अपने मोबाइल के ऊपर मुझे सुन पा रहे हैं। मैं दुख के साथ आज कह रहा हूं कि बहुत सारे मेरे लीडर, बहुत सारे मेरे एसोसिएट उस व्यक्ति की तरह हैं जिन्होंने जेब में हाथ रख करके सिर्फ डायमंड बनने का सपना देखते हैं, जेब में हाथ रख करके एक अच्छी सी टीम बनने का सपना देखते हैं, जेब में हाथ रख करके पैसे कमाने का सपना देखते हैं, बाइक, कार और एक शानदार से घर बनने का सपना देखते हैं। नहीं दोस्त, आप जिस तरीके से जेब में हाथ रख करके इस सीढ़ी पे आप नहीं चढ़ सकते, उसी तरह इस बिजनेस में भी सीनियर के रहमो करम पे, जूनियर के रहमो करम पे कुछ दिन आप आगे बढ़ सकते हो, लेकिन जिंदगी भर आगे नहीं बढ़ सकते। अगर जिंदगी में आगे आपको बढ़ना है तो भगवान ने जो हाथ आपको दिए उनका उपयोग करना पड़ेगा। आपको इस बिजनेस की ऊंचाई को अगर चढ़ना है तो आपको वो तमाम चीजें सीखनी पड़ेंगी जो इस बिजनेस के लिए जरूरी है। आपको लिस्टिंग भी आनी चाहिए, आपको प्रोस्पेक्टिंग भी आना चाहिए, आपको इन्विटेशन भी आना चाहिए, आपको फॉलो अप भी आना चाहिए, आपको शो द प्लान आना चाहिए, आपको साइन अप भी आना चाहिए। तमाम चीजें अगर आपको आती हैं और ये तमाम चीजें अगर आप कर पा रहे हैं तो नो डाउट आप आगे की तरफ बढ़ोगे, और अदरवाइज दूसरे आगे बढ़ जाएंगे और आप जेब में हाथ रख के सिर्फ देखते रह जाओगे कि काश मैं भी इस ऊंचाई पे पहुंच जाता, काश मैं भी सफलता के मुकाम पे पहुंच जाता तो बहुत अच्छा है। तो आज इस लॉकडाउन के अंदर आज ही आपको कसम खानी है कि आज जो जेब आज तक हाथों में पड़े थे, जी हाँ पड़े थे, क्योंकि अगर वो हाथ जेबों में ना पड़े होते तो उन हाथों में आज आपके 4 व्हीलर की चाबी होती, आज आपके पास भी मेरी तरह अपनी सफारी होती, मेरी तरह आज आपके पास भी एक शानदार लाइफ होती। मैंने अपना हाथ निकाला, सौरभ जी ने अपना हाथ निकाला, अमरनाथ जी ने अपना हाथ निकाला, अनिल चौधरी ने अपना हाथ निकाला, रोहित गुप्ता ने निकाला, जितेंद्र विश्वकर्मा ने निकाला, और बहुत सारे ऐसे लीडर, मैं सबका नाम नहीं ले सकता, जिन्होंने हाथ निकाला, काम किया, मेहनत की, हाथ में मिट्टी लगी, पसीने आए, दिक्कतें हुई, चोट भी लगी। आज उनके हाथों में टीम है, आज उनके हाथों में नेटवर्क है, आज उनके हाथों में ड्रीम्स हैं, उनके हाथों में उनकी बाइक या कार की चाबियां हैं। आप भी अगर आज कसम खाते हो कि सर आज से पहले हमने नहीं निकाला लेकिन आज मैं निकालूंगा क्योंकि ये बिजनेस मेरा है, ये सीढ़ी मेरी है, ये टारगेट मेरा है ऊपर चढ़ने का, तो मुझे हाथ निकालूंगा, आज से मैं भी वो तमाम काम करूंगा जो मुझे करना चाहिए। ये सोच करके अगर आज से आप हाथ उठाना निकाल करके आगे बढ़ना शुरू कर सकते हैं तो दोस्तों बेशक आज कोई आपसे आगे, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आने वाले समय में आप भी उसको लीड कर सकते हैं, उससे भी आगे आप निकल सकते हैं साथियों। नेक्स्ट वन, डोंट अलाउ समवन एल्स टू किल योर ड्रीम्स। आपको सौरभ ये स्क्रीन दिखाई पड़ रही है? जी सर। ओके, कभी भी आप अपने सपनों को किसी को भी अधिकार ना दें कि कोई भी आपका सपना काट सके। आप एक स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि मम्मी है, पापा है और एक बच्चा है जिसने पंख लगाया हुआ है, और उसकी मम्मी खड़ी है और उसके फादर एक कैंची लेके उसके पंख को काट रहे हैं। जी हाँ, ये हर घर की ये तस्वीरें हैं। वो मम्मी पापा आपके हो सकते हैं, वो भाई बहन हो सकते हैं, और वो बच्चा आप हो सकते हैं, क्योंकि और वो जो लोग खड़े हैं वो आपके समाज हो सकता है। क्योंकि जब कोई भी व्यक्ति वो इस दुनिया में आता है, जब वो बड़े ड्रीम्स देखता है कि मैं एक दिन पढ़ लिख करके आईएएस बनूंगा, मैं पढ़ लिख के डॉक्टर बनूंगा, मैं पढ़ लिख करके प्लेन उड़ाऊंगा, मैं आईएएस बनूंगा, आईपीएस बनूंगा, तो हमारा समाज, हमारा परिवेश, हमारे अपने ही हमें डिमोटिवेट करते हैं कि ज्यादा उड़ मत, कुछ नहीं कर पाएगा, तेरे बस की बात नहीं है। तो कहीं कहीं सबसे बड़ी दुख की बात है कि आज हमें हमारे पंख काटने वाले, हमारी उड़ान को रोकने वाले वो बाहरी लोग नहीं है, वो हमारे घर के बैठे लोग हैं, वो विभीषण हमारे घर में बैठे हुए हैं जो आज हमें रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं आपको कहता हूं कि जिंदगी आपकी है, उड़ान आपकी है, सपने आपके, ड्रीम्स के हैं, तो आपको ये अधिकार नहीं बनता कि कोई आपके सपने काट सके। और अगर कोई भी व्यक्ति आपके सपनों को काटता है, सपनों को काटने का सेंस आपसे निगेटिव बातें करता है, बिजनेस के खिलाफ आपसे बातें करता है, आपको डिमोटिवेट करता है, आपको हतोत्साहित करता है, निगेटिव चीजों का ग्राफ ला करके आपको देता है, तो आप कभी भी निगेटिव मत होइए, क्योंकि दुनिया में कंप्लेंट किसकी नहीं है यार। आज गूगल पे टाइप करो मोदी कंप्लेंट, मोदी के ऊपर 1 करोड़ लोगों ने कंप्लेंट रखी हुई है। आप जाओ रिलायंस कंपनी को टाइप करो गूगल में, रिलायंस कंप्लेंट, करोड़ों कंप्लेंट रिलायंस कंपनी की मिलेंगी। और तो और छोड़ो,
गूगल पे जाके गूगल कंप्लेंट लिखो तो गूगल की भी कंप्लेंट आपको दिखाई पड़ेगी। तो साथियों, इस दुनिया में निगेटिव करने वाले, नकारात्मक करने वाले, आपके पीठ पीछे आपकी बुराई करने वाले, आपके पंखों को कतरने वाले हजारों लाखों लोग हैं। लेकिन मैं आपसे यही निवेदन करूंगा साथियों, जिंदगी आपकी है, उड़ान आपकी है, सपने आपने देखे हैं, प्लान आपने देखा है, कैपिंग आपको लगानी है। सेफ शॉप की जिंदगी क्या होती है आपने देखी है। तो ये अधिकार नहीं है कि कोई आपके पंखों को काट सके, इसलिए ये उड़ान आप भरिए, इस उड़ान को पूरा करिए। मैं आपके साथ हूँ, हमारी कोर टीम आपके साथ है, हमारी फाइटर टीम का साथ है, इवॉल्व इंडिया साथ है, ये सेफ शॉप कंपनी आपके साथ है, आपके सपनों को पूरा कराने की। योर परसेप्शन इज योर रियलिटी। सौरभ, आवाज जा रही है? स्क्रीन दिख रही है? स्क्रीन शेयर मैंने करी है? बिल्कुल सर, आ रही है सर। ओके, आप एक देख रहे हो, एक शीशा है, उस शीशे के सामने ना एक बिल्ली बैठे, दो बिल्ली बैठी हुई है, या कह सकते हो कि एक कुत्ता बैठा हुआ और एक बिल्ली बैठी है। आप जरा सा ध्यान से देखिए, जो छोटी बिल्ली बैठी है वो शेर जैसी उस शीशे में दिख रही है, और जो एक बड़ा सा कुत्ता जैसा बैठा वो बिल्ली जैसा दिख रहा है। मतलब क्या है, ये सीन कहती क्या है कि आप अपने आप पे जो आकलन करते हो, ये आकलन आपकी वास्तविकता होती है। अगर आपने फील्ड में जाने से पहले अपने आप को ये आकलन कर लिया कि ये बहुत पढ़ा लिखा है, ये बहुत इंटेलिजेंट है, इसको ये ज्वाइन नहीं करेगा, तो दोस्तों सच में वो ज्वाइन नहीं करेगा। आपको अगर लगता है वो ज्यादा पढ़ा लिखा है तो वो गंवा आपसे ज्यादा पढ़ा लिखा रहेगा, वो फोटो बिल्कुल ऐसे ही आपके सामने लगेगी। लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंस से भरे हो, अगर आप कॉन्फिडेंस से लबालब भरे हो, तो जिस तरह वो छोटी सी बिल्ली शेर की तरह दिख रही है, उसी तरीके से आप दिखोगे। यानी जो कुछ अपने आप को सोचते हो वही उसी तरह का व्यवहार आप मार्केट में बाहर जाके कर पाते हो। अगर आप मार्केट में जाते हो, बेशक लोग पढ़े लिखे, आपके मन में ये फीलिंग आती है ये साले तो सब गधे हैं, मैं इनसे ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ, क्योंकि सेफ शॉप के बारे में इन्हें क्या पता, ये आईएएस अपने घर का होगा यार, ये डॉक्टर अपने चैम्बर का होगा यार, ये इंजीनियर अपने यहाँ का होगा, ये वकील अपने यहाँ होगा। मैं इस बिजनेस का आईएएस हूँ, मैं इस बिजनेस का सबसे बड़ा अधिकारी हूँ। अगर सोच करके आप जाओगे तो वो आपको एक छोटे से भुनगे के समान लगता है प्रोस्पेक्ट, लेकिन जब कभी प्रोस्पेक्ट को बड़ा सोच करके आप जाओगे तो उसके आगे आप भुनगे के समान लगोगे। डिसीजन आपको लेना है कि आप अपने आप का आकलन कैसा करते हो, छोटा करते हो या बड़ा करते हो। कई बार आज आप देखो, एक छोटा सा एग्जांपल, आज मैंने न्यूज पढ़ी कि कोरोना से अमेरिका के अंदर 40,000 लोगों की डेथ हुई। इंडिया के अंदर महज अभी हजारों में यार ये फिगर नहीं पहुंचा है, 500 मेरे ख्याल से होंगे। सौरभ जी, मैं तो न्यूज से नफरत करता हूँ, ज्यादा देखता नहीं हूँ, लेकिन मुझे आप बताएंगे 600 क्या क्रॉस हुआ सर, इंडिया में 600 कुछ हुआ लोग सर। इंडिया में मरे हैं, 600 लोग, 600 कुछ डेथ इंडिया में हुई है। इससे ज्यादा मौतें भारत देश में मर्डर से होती थी, इससे ज्यादा मौतें पर डे इंडिया में एक्सीडेंट से होती थी। लेकिन आज आप सोचो कि पिछले लगभग 1 महीने में सिर्फ 600 लोग मरे हैं। अमेरिका जैसे बड़े देशों के 1000 लोग मरे हैं। आज से पहले हम यही समझते थे ना, अमेरिका के लोग हमसे बहुत इंटेलिजेंट, वो लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, वो बहुत बुद्धिजीवी, वहां का विज्ञान बड़ा अच्छा है। देख लो आपके सामने रिजल्ट। इंडिया जैसा उन कंट्रीज के आगे छोटा सा एक देश आज पूरी दुनिया का विश्व गुरु बन के खड़ा है, और साले चेला बन के खड़े हैं इंडिया के आगे आज। तो ये है अपने आप का आकलन, अपने आप का आकलन कि आप अपने आप को आकलन कैसे करते हो। आप बेशक छोटे हो, बेशक आपकी टीम कम है, बेशक आपकी अचीवमेंट कम है, लेकिन इफ यू हैव ए कॉन्फिडेंस यू आर ए विनर, इफ यू हैव नॉट अ नो डाउट। अगर आप के अंदर कॉन्फिडेंस है तो आपकी स्थिति कैसी है, परिस्थिति कैसी है, आप गोरे हो, आप काले हो, आप पढ़े लिखे हो, आप अनपढ़ हो, इट डजंट मैटर। लेकिन अगर आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है तो आपका कुछ नहीं हो सकता, कोई नहीं कर सकता। नेक्स्ट वन, happy people focus on what they have, unhappy people focus on what's missing। आप देख रहे हो कि केक के 2 टुकड़े आपके सामने दिख रहे हैं, दिख रहा है आप सब लोगों को? सौरभ जी बिल्कुल दिख रहा है सर। आप देखिए कि एक इसमें 2 फिगर, ऊपर वाले फिगर में एक केक का छोटा सा बाइट लिया और वो बहुत खुश है कि मेरे पास केक, मैं केक खाऊंगा। दूसरे के पास एक केक का बड़ा सा पूरा केक है, लेकिन उसमें से वो हिस्सा कट गया जो पहले वाले ने ले लिया, तो वो मुंह लटकाए हुए कि मेरा वो हिस्सा चला गया। तो इस दुनिया में कुछ ऐसे ही लीडर हैं, इस बिजनेस में, इस मार्केटिंग फील्ड में कुछ ऐसे लीडर हैं जो सारे दिन
इंटरनेट पे, फेसबुक पे फालतू की कंपनी के लीडर से दोस्ती करते हैं, चैटिंग करते हैं और उनके प्लेन जानते हैं। और वो नॉनसेंस ब्लडी, मैं क्या आपको बताऊं, मेरे मुंह से तो गालियां निकलती उनके आगे। वो तुलना करते हैं, वो तुलना करते हैं कि उसमें क्या, अगर तुलना कर रही है तो तू अपने से करना, अगर तुलना कर रही है तू अपने आप से तुलना कर कि तेरे ही बिजनेस में, तेरी ही स्थिति के लोग आज कहां से कहां पहुंचते हैं। अपने आप से तुलना नहीं करते। उस कंपनी के पास वो है, उस कंपनी का लीडर वो गाड़ी लेके चल रहा, अरे वो साला कहां से लेके चल रहा, वो लोन कराया है, उस साले ने घर बेचा है, खेत बेचा है, या क्या बेचा है, ये आपको पता है? नहीं, आपको नहीं पता है। लेकिन आप ये देखते हो कि वो उसके पास वो है, उसके पास वो है, और ये देख करके आप अपना कॉन्फिडेंस कमजोर करते हो। थू है ऐसी लीडरशिप पे, मैं थूकता हूं ऐसी लीडरशिप को। आपकी कंपनी एक बेस्ट कंपनी पास है, वही पर्याप्त है। मैं फिर बोल रहा हूं, आपके जो पास है वही पर्याप्त है। साथियों, कभी भी किसी से कंपैरिजन मत करो, क्योंकि दुनिया में कभी किसी से कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। जिस तरह आप एक अनमोल कुदरत की रचना हो अपने माँ बाप के लिए, उसी तरह शेफ शॉप कंपनी एक मोल रचना है, इसकी कोई कॉपी नहीं हो सकती, इससे कोई तुलना नहीं हो सकती। आप तुलना को छोड़िए, जो आपके पास है वही काफी है आपको अमीर बनाने के लिए, वही काफी आपके भविष्य को बनाने के लिए। दोस्तों, तो आज के बाद ये इनसे उनसे फ्रेंड लिस्ट, इनका उनका प्लान देखना, ये सब बंद करिए। अपने प्लान को ज्यादा से ज्यादा समझिए, जो आपके पास है उसको अच्छे से कैसे प्रेजेंट किया जाए, उसको कैसे अच्छे से बताया जाए, इस चीज को सीखिए और सीख करके आगे बढ़िए। आइए साथियों, देयर आर टू टाइप्स ऑफ पीपल, दो तरह के लोग हैं। आप देख रहे हो कि एक आदमी, दोनों आदमियों के पास, दोनों गड्ढे में गिरे हैं, दोनों के पास एक छोटा सा पत्थर है। एक उस पत्थर को ये सोच रहा है इस पत्थर से कैसे मैं बाहर निकलूं, दूसरा उसी पत्थर का इस्तेमाल करके एक एक सीढ़ियां बना रहा है। बिजनेस के अंदर दो तरह के लोग हैं, एक लापरवाह लोग और एक ईमानदार लोग। जो ईमानदार लोग होते हैं वो कामयाब होते हैं, जो लापरवाह लोग होते हैं वो सारी जिंदगी रोते रह जाते हैं। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। एक बार की बात है कि एक बहुत अमीर व्यापारी ने की थी, एक नाव थी जिससे किसी जमाने में वो मछलियां पकड़ता था। वो नाव खराब हो चुकी थी। उसने एक पेंटर को बुलाया और पेंटर से बोला कि ये वो नाव है जिससे किसी जमाने में मैं मछलियां पकड़ता था, आज तो मैं बहुत अमीर आदमी बन चुका हूँ, कृपया इस नाव की पेंटिंग कर दो। तो उस पेंटर ने बोला ठीक है, मैं इसकी पेंटिंग करता हूँ। उस पेंटर ने उस नाव को पेंटिंग करना शुरू कर दिया और पेंटिंग करके कंप्लीट कर दिया। और जब पेंटिंग करके कंप्लीट कर दिया कि थोड़े ही टाइम के बाद उस बिजनेसमैन ने उसको पैसे दिए, वो चला गया। थोड़े टाइम के बाद बिजनेसमैन के पास फोन आता है कि आपके बच्चे वो नाव लेके समुद्र में चले गए हैं। वो भागता हुआ समुद्र के किनारे आता है, घबराता है। क्यों घबराता है? वो बहुत ज्यादा रोता है, बहुत ज्यादा चिल्लाता है, बहुत ज्यादा परेशान होता है अपने बच्चों के लिए। लेकिन थोड़े ही टाइम में उसके बच्चे उसके पास वापस आते हैं। तो उसने उस नाव के अंदर देखा कि जब वो पेंटर को दिया था तो उस नाव के अंदर एक सुराख था, वो सुराख बनवाना भूल गया था। उसने उस पेंटर के पास गया और पेंटर को उसने कई लाख रुपए इनाम दिए। पेंटर ने बोला नहीं, मुझे मजदूरी मिल चुकी है, मुझे नहीं चाहिए मजदूरी, क्यों आप मुझे पैसे दे रहे हो? तो अमीर आदमी बोलता है कि आपने नाव को पेंट करी, पेंट नाव को देख के मेरे बच्चे समुद्र में चले गए, लेकिन उस नाव में एक सुराख था जिसको बनवाना मैं भूल गया था। तो पेंटर ने मुझे उस बहुत ही सुंदर सा जवाब दिया कि जब मैं उस नाव की पेंटिंग कर रहा था तो मुझे वो सुराख दिखा और मैंने उस सुराख को रिपेयर कर दिया। ये मेरी ड्यूटी थी, मेरा कर्तव्य था। मैं एक सवाल आपसे पूछता हूँ, क्या आप उस पेंटर की जगह होते तो क्या आप भी, आपका काम उस सुराख को बंद करना नहीं था? क्योंकि उस सुराख को बंद करने का काम उस बड़े ही का था जिसने नाव बनाई थी। लेकिन फिर भी उस पेंटर ने उसको बनाया, उसकी रिपेयरिंग करी। तो मेरे साथियों, ये एक जिम्मेदारी होती है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर जिंदगी में आप आगे बढ़ना चाहते हो तो रिस्पॉन्सिबल बनिए, जिम्मेदार बनिए उस पेंटर की तरह कि उस होल को बनाना उसका काम नहीं था, उसका काम पेंटिंग करना था, फिर भी उसने किया और जिसकी वजह से उस अमीर आदमी के बच्चों की जान बच पाई। तो अगर जिंदगी में आप भी इतने ही रिस्पॉन्सिबल हैं तो कुदरत, प्रकृति, ये समाज, ये कंपनी आपको बहुत सारे पैसे देने वाली है। यहाँ कोई अमीर आदमी भले नहीं आएगा, कंपनी आपके साथ है जो आपको पैसे देगी, लेकिन आपको भी उस पेंटर की तरह रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा, जिम्मेदार बनना पड़ेगा, लापरवाही नहीं करनी पड़ेगी। यहाँ तो हम अपने काम से लापरवाही कर लेते हैं, अपना जो हमारा वर्क है, जो हमारा वर्कशिप है, जो हमारा मेन काम है, उससे हम प्रेजेंटेशन से भागते हैं, हम प्लान देने से भागते हैं, हम फॉलोअप से भागते हैं, हम कहीं मीटिंग लॉन्च करने से भागते हैं। तो ये वो जिम्मेदारियां नहीं है जो आपको आगे बढ़ाएंगे, ये आपको डुबा देंगी। लेकिन अगर आप पेंटर की तरह जिम्मेदार बनोगे तो कोई ऐसा नहीं है जो आपको आगे बढ़ने से रोक सके। एंड देन लास्ट स्लाइड, दिस इज माय लास्ट स्लाइड। जिंदगी में तोता नहीं बाज बनिए, क्योंकि तोता बोलता बहुत है लेकिन उड़ता बहुत कम है, जबकि बाज शांत रहता है लेकिन आसमान को छूने की ताकत रखता है।
बहुत सारे लोग सीनियर से बड़ी बड़ी कमिटमेंट करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं और सिर्फ बातें होती हैं, सिर्फ वो हवाई बातें होती हैं जो सिर्फ मुंह से निकली खत्म हो गए। लेकिन मैं आपको उस नहीं, मैं बोलूंगा एक मर्द लीडर बनिए। मेरा तात्पर्य मेल और फीमेल से नहीं है, तात्पर्य कॉन्फिडेंस से एक मर्द बनिए। ये भले मत, लेकिन करके दिखाइए, क्योंकि दुनिया आपकी कथनी नहीं, आपकी करनी पे विश्वास रखती है कि जो आप करते हो दुनिया उसके ऊपर विश्वास रखती है। आप कहते क्या हो इससे कोई मतलब नहीं होता। साथियों, मेरा सेशन यहाँ पे समाप्त होता है। बहुत सारी ट्रेनिंग्स थी, बहुत सारी बातें थी जो, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है कि मैं यहाँ बता पाऊँ। मैं यहाँ पे वापस आता हूँ आपके बीच में और मैं चाहूंगा कि सौरभ जी आप माइक को हैंड ओवर करें। फ्रेंड्स, आप लोगों ने मुझे सुना, मेरा साथ दिया, इसके लिए आप सब लोगों को धन्यवाद और आप सब लोगों को उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। लव यू थैंक यू ऑल। सो मच। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत ही शानदार दिया था। सो मच सर, और जबरदस्त, थैंक यू सो मच। सर बहुत अच्छी जानकारी दी सर आपने। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला और बहुत कुछ समझने को मिला। थैंक यू सो मच सर। नहीं रहा था कि हम ऑनलाइन मीटिंग कर रहे हैं, ऐसा तो लग रहा था कि सर बिल्कुल सक्सेस डे के मंच से या इवॉल्व के मंच से बोल रहे हैं और वो स्लाइड दिखा रहे हैं। और एक बड़ी खुशी की बात सर आज आपको बताना चाहूंगा, आज आपने जो अड्डा चुना था वो बड़ा सही था, क्योंकि आज आवाज कटी नहीं, फंसी नहीं, बिल्कुल फ्रेश मीटिंग हुई। बहुत ही सही स्थान का आपने चुनाव किया था कि सारी बातें बिल्कुल स्पष्ट हुई, कहीं पे भी मीटिंग में कोई डिस्टर्बेंस नहीं रही। दूसरी बधाई देना चाहूंगा आज हमारे फाइटर टीम के सारे एसोसिएट जो आज की मीटिंग में कनेक्टेड हैं, कि आपने बीच में सारी चीजों को फॉलो किया। आप में से किसी ने भी म्यूट ऑन नहीं किया और इसमें बड़ी जबरदस्त कोशिश पिंटू जी की भी रही कि पिंटू जी लगातार आज होस्ट कर रहे थे, लगातार उसको आज कवर कर रहे थे और सभी ने बहुत ही कंसंट्रेट होकर सुना। और मैं चाहूंगा कि सर को धन्यवाद ऐसे हम ना दें, आप जैसे भी समझ आता आप फेसबुक पे पूरी तरीके से इसको वायरल करिए, लोगों को लगना चाहिए कि हाँ क्या शानदार मीटिंग हुई है। थैंक यू सो मच सर आज आपकी इस शानदार ट्रेनिंग के लिए। और अभी हमारे पास 4 मिनट हैं, तो मैं चाहूंगा 3 मिनट है मेरे पास, और मैं चाहूंगा इसी बीच हम एक और लीडर को यहाँ पे सुन लें, उनकी 2 मिनट हम बातें सुन लें। तो मैं माइक हैंड ओवर करना चाहूंगा विवेक उपाध्याय जी को। विवेक उपाध्याय अगर लाइन पे हो तो वो जरूर अपनी बातें रखें। आप ल्यूमिनस के अंदर काम करते हैं, इंजीनियर पोस्ट पे हैं, माइक ऑन करके अपनी बातें रख सकते हैं। विवेक उपाध्याय जी, ऑल ऑफ यू नमस्कार। हमारी आवाज जा रही है सर? बिल्कुल बिल्कुल विवेक जी बोलते रहिए। मैं विवेक उपाध्याय ऑलरेडी ल्यूमिनस में जॉब करता हूँ। जैसा कि सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा और बहुत ही जबरदस्त तरीके से उन्होंने ट्रेन किया हम लोगों को। उम्मीद करते हैं हम सभी लोग सर के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे और जल्द ही वो सब हासिल करेंगे जो हम और जो हमारा परिवार हमसे उम्मीद करता है, और सर की हर इच्छा को पूरा करेंगे। दोस्तों, एक चीज मैं आपको कहना चाहूंगा, आज का इस समय जो लॉकडाउन चल रहा है, मैं सर्विस पेशे से हूं और आपको बताना चाहूंगा कि सिर्फ सेफ साफ एक ऐसी कंपनी है जो इस लॉकडाउन में पॉजिटिव कर रही है, बाकी कंपनियां निगेटिव कर रही हैं। जैसे कि मैं सर्विस सेक्टर में हूँ, एक चीज हमने अध्ययन किया, एक चीज हमने फेस किया है कि सारी कंपनियां अपने एसोसिएट की कमियों को ढूंढ रही हैं कि फ्यूचर में इस बेरोजगारी की मार में उनको निकाला जा सके, कोई ना कोई कमी निकाल करके। सेफ साफ एक ऐसी कंपनी है जो कमी को ढूंढ रही है, बट उस कमी को दूर करने के लिए ढूंढ रही है, ना कि उनको सेफ साफ से बाहर करने के लिए। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा अपने सीनियर को, जिन्होंने हमें सेफ साफ जैसे कंपनी से अटैच किया और इस रास्ते पर ले आए हैं जहाँ हमें खोने के लिए कुछ भी नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है। सो थैंक यू दोस्तों। और सर आपको एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। और मैं चाहूंगा सर कि अमरनाथ सर कुछ अगर कहना चाहें तो जरूर अपनी बातें रखें। अमरनाथ सर यहाँ पे। बिल्कुल सौरभ जी, मैं बोलना भी चाहूंगा, 2 मिनट का समय है। सबसे पहले तो अपने ग्रेट अपॉइंट अपने महागुरु को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कि इतनी जोरदार मीटिंग, मुझे लग रहा था कि मानो ऐसा कि जैसे हम सभी लोग सर के सामने बैठे हैं और उनकी एक एक बातें दोस्तों कहीं ना कहीं दिल के अंदर फिर से तूफान पैदा कर दिया आज। और मुझे लगता है कि वो तूफान आप सब लोग के अंदर आ चुका है और हम लोग फिर से करके दोस्तों जरूर दिखाएंगे ऐसा। और मुझे लग रहा है कि ये आवाज कट चुकी है। हेलो सौरभ जी, मेरी आवाज आ रही है दोस्त? आ रही सर? नहीं आवाज आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल आ रही है सर। तो दोस्तों कहना चाहूंगा कि सर ने बहुत ही लाजवाब, बहुत ही शानदार तरीके से जो मीटिंग दी है,
इस मीटिंग में दोस्तों वाकई में जितने भी पार्टिसिपेंट इस जूम मीटिंग ग्रुप ऐड हुए हैं और वो सभी लोग, सर मैं ये कमिटमेंट करता हूँ पूरे फाइटर ग्रुप से, अपने कोर ग्रुप से, कि हम सब लोग एक एक करके जो भी आपने मीटिंग दिया है इस मीटिंग पे हम लोग खरा उतरेंगे। और बहुत ही शानदार लगा पिंटू जी का वर्क, और बहुत ही शानदार सौरभ जी।